एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सम। सेकंड सम, ओके। क्या डाउट है उसमें? उसमें ना 1 मिनट, फोर्थ स्टेप में डाउट है। फोर्थ स्टेप, ओके, एक मिनट। लिमिट x टेंस टू पाई स्क्वायर रूट मिस ऑफ मतलब 1 ना माइनस कॉस उसमें एक्स। -1 कैसा ये है ना, वो क्वेश्चन नहीं है, समझ राइट? में आ रहा है। हाँ, सो अब मैं स्टेप लिख रही हूँ, सो चेक करो। सो मैं स्टेप नंबर फोर्थ में डाउट है, तो मैं स्टेप नंबर 3 भी लिख रही हूँ, बिकॉज 3 के बाद ही फोर समझेगा ना कैसे आया। सो x टेंस टू पाई, ये सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद x टेंस टू पाई 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स देन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2, ये है ना करेक्ट? इसके बाद वाला स्टेप -1 माइनस कॉस -1 हाँ, तो दिस इज इक्वल टू, -2। तो डाउट क्या है, माइनस कॉस कैसे आया? हाँ मिस, वो माइनस कॉस का वही वही साइन लिया ना, माइनस, वही साइन चेंज नहीं हुआ ना। नहीं, सी दिस इज माय माइनस कॉस एक्स, राइट? तो ये है मेरा लिमिट एक्स टेंस टू पाई। नाउ टेल मी, अभी इनको एक साथ लिखो, नंबर्स को एक साथ लिखो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक साथ लो। 1 माइनस 2 माइनस कॉस एक्स। सी मैंने कुछ भी साइन चेंज नहीं किया है, सिर्फ अरेंज किया है, राइट? यही है ना? यस यस। ओके, नाउ अभी सॉल्व करो। 1 माइनस 2 इज -1, राइट? 2 is bigger number. So 1 minus 2 is -1. This is equal to limit x tends to pi -1 minus cos x. ठीक है? यस मिस। हाँ, यही था। Anything else? मिस नीचे वो -1 कहाँ से आया? Where? नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में माइनस, जो माइनस कॉमन -1। निकाला है वही ना? हाँ हाँ, सो तुम्हें क्या करना है अभी? सी अभी डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और ये रूट में फिर सम वैल्यू प्लस रूट 2, ठीक है? नाउ अब न्यूमरेटर के टर्म एंड डिनोमिनेटर का कोई टर्म कैंसल हो रहा है क्या? अब डायरेक्टली अगर हाँ। हम इसे देखने जाए तो कैंसल नहीं होगा, बट अगर तुमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो जब तुम प्लस माइनस कॉमन निकालते हो तो 1 अंदर प्लस के जो कॉस साइन है थीटा। वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों सेम हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तब तुम कैंसिल कर सकते हो, राइट? यस सो मिस। इसीलिए मैंने -1 कॉमन निकाला एंड -1 इज कांस्टेंट, तो तुम लिमिट के बाहर निकाल सकते हो, राइट? मिस पर वो कट हो जाता है ना, 1 क्या? प्लस कॉस थीटा, हाँ, 1 प्लस कॉस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स एंड ये जो रूट में वैल्यू था दिस वैल्यू, देन 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बट -1 इज कांस्टेंट, ये ऐसे ही रहेगा एंड बचे हुए फिर लिमिट तुम्हें सॉल्व करना है। मिस मतलब वही -1 कैसे है, वही नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा? दिस वन? हाँ आई सेड ना, यहाँ से -1 कॉमन निकालना है, तभी तो ये 1 प्लस कॉस एक्स हुआ ना। मिस, कॉमन कैसे निकालेंगे मिस, वो तो कट हुआ है ना, 1 प्लस कॉस नो नो नो, एक। सी सी, ये मेरा, सी ये वाला स्टेप देखो, यहाँ से हम यहाँ पे कैसे आए? ये है -1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है? -1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला, ब्रैकेट यूज करो, अब क्या आएगा अंदर? 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स, राइट? सो माइनस मीन्स व्हाट? -1 ना, हाँ मिस। ठीक है? यस। माइनस साइन मीन्स व्हाट? -1। तो ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू, इसको तुम लिमिट के बाहर लिख लो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देन 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यस मिस, समझा भी। ठीक है? यस। ओके, होमवर्क क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताओ। का फर्स्ट वन बताओ ना, मिस एक्स्ट्रा का 1 फर्स्ट मिस आंसर।
वन मोर डाउट। फर्स्ट वाला सॉल्व हाँ ओके जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो हेमांगी। मिस वही सम में जो आपने वैल्यू पुट किया है ना, लास्ट स्टेप, हाँ पाई पुट की है। 1 प्लस 1, मिस वो कैसे आया? ओके सी अभी ये कैंसिल हो गया टर्म, ये दो टर्म कैंसिल हो गया। हाँ यस मिस। हाँ अभी टर्म कैंसिल आउट करने के बाद हम लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? हम डायरेक्टली x का वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं बचे हुए टर्म्स में कि क्या अब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट? हाँ यस मिस। ठीक है। सो न्यूमरेटर ऑलरेडी 1 हो चुका है तो अब तुम्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा। हाँ yes, तो तुम x इक्वल टू पाई सब्स्टिट्यूट करो, yes. x को रिप्लेस करो। तो वही किया है मैंने, ठीक है। मिस वो रीजन लिखते वो बताओ ना। रीजन ओके ओके सी रीजन कैसे लिखना है नाउ। रीजन तुम्हें कब लिखना है? जब तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहे हो। अगर तुम कैंसिलेशन सिर्फ न्यूमरेटर में कर रहे हो तो वो चलेगा, ठीक है। वहां पे तुम्हें रीजन नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमरेटर में ऐसा वैल्यू आया sin x प्लस 1 माइनस sin x एंड डिनोमिनेटर में समथिंग समथिंग, तो सी sin x कैंसिल हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे तुम रीजन नहीं लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज अब sin x का वैल्यू अगर 0 होता भी है तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो न्यूमरेटर में है। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म कैंसिल कर रहे हैं लिमिट में, तब हमें ये रीजन लिखना पड़ेगा व्हाई, बिकॉज 0/0 के केस में हम ये कट नहीं कर सकते। 0/0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, समझा? यस मैम। उस केस में लिखना है ना। अभी रीजन लिखना कैसे है? सी सबसे पहले तो यूज दिस x टेंस टू पाई। अगर x पाई को टेंस कर रहा है तो इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन होना चाहिए x नॉट इक्वल टू पाई। x अप्रोक्सीमेटली पाई की तरफ जा रहा है बट वो पाई के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नाउ सी अगर मेरे दो एंगल इक्वल नहीं है तो क्या cos x एंड cos पाई इक्वल होंगे? फॉर एग्जाम्पल दो एंगल ले लो 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 30 इज नॉट इक्वल टू 90, राइट? तो क्या cos 30 cos 90 के इक्वल होगा, या फिर sin 30 sin 90 के इक्वल होगा, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो? नो मिस नहीं होगा इक्वल। नहीं होगा, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप आएगा cos x इज नॉट इक्वल टू cos पाई। अब तुम्हें cos पाई का वैल्यू पता है, क्या होता है? -1, राइट? सो -1 cos x इज नॉट इक्वल टू -1। अगर cos x -1 के इक्वल नहीं है तो ये -x यहाँ पे लेके आओ, वो प्लस हो जाएगा। सो दैट मीन्स cos x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू, अब माइनस तुम यहाँ पे लेके आ चुके हो तो यहाँ पे कितना बचा? 0, राइट? यस सो cos x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए तुम कैंसिल कर सकते हो। समझा अभी रीजन कैसे देना है? यस मिस समझा। ओके अभी होमवर्क क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट वन बताओ ना मैम होमवर्क का करके। होमवर्क का फर्स्ट वन, ओके। तो कुछ आइडिया है किसी को कैसे करेंगे? मिस 2 cos मैं 2 तो मिला। फॉर्मूला यूज ओके एक मिनट, लेट मी राइट डाउन दिस क्वेश्चन। लिमिट cos c x plus टेंड्स टू 0 sin 2 plus x minus sin 2 minus x divided by x, ओके। sin c minus sin d का फॉर्मूला यूज होगा ना मिस? यस राइट। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे कि सपोज 2 प्लस एक्स को तुम y कंसिडर कर लो, अगर इस फॉर्म में तुम्हें दिखे साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग सम एंगल, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, वो फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला दिए। मैम पर वो फॉर्मूला यूज करने के बाद एक्सपांड करने को नहीं आ रहा है। ओके तो यूज करते हैं। दिस इज इक्वल टू सिंस साइन c माइनस साइन d, फॉर्मूला बताओ। दिस इज इक्वल टू 2 cos c plus d upon 2 राइट c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस c minus d upon 2 बराबर। हाँ मैम थोड़ा अलग मिस किया है। मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया है। ओके कोई बात नहीं, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, साइन a प्लस बी। हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी ठीक है। ओके ओके Yes. अब ये देखो
Now here C is 2 plus x and D is 2 minus x, right? तो अभी फॉर्मूला यूज करो, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 into cos C plus D by 2 means 2 plus x plus 2 minus x divided by 2. This is clear? Yes. Second term, sin C minus D, that means 2 plus x minus, अभी देखो तुम माइनस से ब्रैकेट ओपन करने वाले हो एंड यहाँ पे 2 माइनस एक्स है तो साइन चेंज होगा, इसलिए ब्रैकेट्स यूज करो, -2 + x. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एंड द होल डिवाइडेड बाय x. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, Yes. 2 2 cos is 2. 4 by 2 is 2, 2 right? 2 तो cos 2. ये cos 2 आ गया. नाउ अभी यहाँ पे देखो 2 plus x minus 2 plus x बराबर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x plus x हो जाएगा 2x by 2. 2x 2x by 2 is x, right? X. Yes. Divided by x. अब 2 and cos 2 is constant, sin x by x, limit x 1 tends to 0. तो आंसर 1 क्या आएगा? 2 cos 2 2 cos 2 Yes. ये लिमिट हो गया 1, यहाँ पे लिमिट आएगा 2 cos 2. मैम 2 रेडियन में है ना, 2 cos का 2. is some value. रेडियन में या ठीक है, मैम वापस बताना ऊपर वाला. कौन सा? दिस वन. यस. यहाँ पे ये कुछ नहीं किया, सी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 + 2 4, 4/2 क्या आएगा? 2 ना. एंड सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो 2 - 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से तुमने माइनस से ब्रैकेट ओपन किया है, अगर तुम्हें एक और स्टेप लिखना है सिंप्लीफिकेशन का तो वो लिख लो, सी 2 + x - 2 + x डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसा आएगा. 2 कैंसिल हो गया, x + x 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, तो आएगा sin x. एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास था x, तो ये x जो है sin x के डिनोमिनेटर में ले लो, बिकॉज 2 cos 2 इज कांस्टेंट वैल्यू, इसका लिमिट वही आएगा वापस एंड इसका वैल्यू आएगा 1, राइट? मैम मेरे को 2 आया आंसर. चेक करो तुमने कहाँ पे ये मेथड यूज किया है या फिर क्या किया नो है? मैम ये वाला नहीं किया है. a वो plus आपने b जो expand फॉर्मूला किया, बताया था ना, sin a नो नो plus b, नो, वो sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 वो वाला, उसमें जो साइन का जो थीटा वैल्यू है ना 2 + x, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया हाँ और फिर बाद में दोनों में से x कॉमन लेके नीचे का x और ऊपर का x कैंसिल किया, फिर हाँ. डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है. सी हम ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x. इसका मुझे थर्ड कंडीशन बताओ, हमने क्या लिखा था? साइन स्क्वायर. थर्ड कंडीशन, अगर तुमने नोट्स लिखा होगा तो उसका थर्ड कंडीशन रीड करो. मैम इसका मतलब आंसर 2 cos 2 है क्या? इसका आंसर 2 cos 2 है. डिनोमिनेटर नहीं मेरे को आया था ये आंसर 2 cos 2 पर कभी समझे? मतलब ऐसा अभी तक सम में आंसर नहीं आया था ना ऐसा. नीचे cos 2 + x आएगा, नीचे डिनोमिनेटर 0 चाहिए. यस समझा. हाँ समझ गए. ओके यस हाँ, सो व्हाट क्या बोल रहे हो तुम लोग? 2 cos 2. सी cos 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, ठीक है? तो आंसर ऐसे आ सकता है cos के टर्म्स में, sin के टर्म में, बस तुम आंसर x के टर्म में नहीं आएगा. समझ रहे हो? यस. x के टर्म में नहीं आएगा. ओके ये हो गया फर्स्ट वन. सेकंड वन का फाइनल आंसर बताओ. -4 -4 -4. थर्ड वन. 1/2 1/2 1/2. ओके फोर्थ. 4 8 8. फोर्थ वन इजी था, जो हमने Yes. स्टार्टिंग में एक्सरसाइज किया था, Yes. वैसे करना. Yes. फोर्थ भी इजी था. फिफ्थ वो वन. भी 4. वन ए वो वो भी भी 8 है. 8 यस. मैम 6th वन में डाउट मैम है. उसका 4th है, 4 आंसर है 5th. फिफ्थ का बाकी लोग को क्या आ रहा है आंसर? 8 8 ओके तो तुम चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कहीं. ओके सो सिक्स्थ वन six. हुआ. मैम third 6 बताओ ना एक बार 6 नहीं है. आया मिस्टेक.
एक मिनट, थर्ड का आंसर क्या मिला है? Eight. रिपीट करोगे? 1/2 1 by 2. 1 by 1 by 2. ओके, सो सिक्स्थ वन करना है सॉल्व अभी। Yes. 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 So sixth one, limit x tends to 0, √2 plus square root of माइनस है ना यहाँ पे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, हाँ, सो टेल Conjugate. मी क्या किया तुम लोग ने? Conjugate लिया पहले. Conjugate लिया. कॉन्जुगेट किया, करेक्ट। सो इनटू ये हो जाएगा √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस cos x। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 प्लस cos x स्क्वायर, तो माइनस, सो ये क्या हो जाएगा 2 Two. माइनस, अभी Minus 1 plus cos x. बिकॉज हम माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट ऑफ √2 plus root of 1 plus cos x. Okay, so this 1 is minus equal cos to 1 x tends minus to cos 0. हाँ, so अभी ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 minus 1 minus cos x, so 2 minus 1 1 minus cos 1 x minus cos x. divided by x square √2 √2 plus root of 1 plus cos x. अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला लगाया 2 sin square x upon Yes. 2 sin square बराबर, 2 sin so square since 1 x by minus 2. cos 2 theta is 2 sin square theta, so theta के लिए क्या आएगा? 2 sin square theta by 2. yes Yes. So therefore ये हो Yes. जाएगा limit x tends to 0, 2 sin square x by 2 divided by x square √2 plus root of 1 plus cos x. ओके, हाँ, अभी देखो हमें सिर्फ अरेंजमेंट करना है, ठीक है। नाउ 2 इज कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर, राइट। अगर Yes. तुमने यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 0, तो ये क्या दे रहा है? 0. 0 मिल रहा है क्या? 0. No, no, नहीं no, no. 1. वैल्यू आया बताओ। 2 root 2 आएगा नीचे. 2 root 2 √2, तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स हमें अभी क्या सॉल्व करना है? 2 कैसे है? यहाँ पे formula. फॉर्मूला 1 माइनस cos x क्या आएगा? अगर 1 माइनस cos 2x इज 2 sin square x, तो ये वैल्यू क्या आएगा? 2 sin square x by 2, राइट? यस। हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया ना, अभी सिर्फ हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। अभी हमारे पास है sin square x by 2, सो इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? x square X upon by 4 X square upon 4. X square अपॉन 4। whole square. ओके, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो अभी देखो x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स तुम्हें सिर्फ 1/4 चाहिए, बराबर? Multiply divide. ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे डिवाइड करो, 4 यहीं पे मल्टीप्लाई करो। समझा क्या ये स्टेप? yes Yes. Yes. सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ऑलरेडी था, मुझे इसके डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, सो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, इनटू 1 अपॉन √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस cos x। अभी क्या करना है? तुम्हें सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है सब में, सो दिस इज इक्वल टू 2, नाउ दिस इज 1/4, राइट? ये है 1/4, इसको तुम लिमिट के बाहर ले लो, 2/4 हो जाएगा। लिमिट 1/2 x टेंस टू 0, sin x by 2 अपॉन x by 2 होल स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, 1 अपॉन √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस cos x। अब इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन cos 0 is 1, 1 plus 1 2, आंसर 1 upon 1 upon 4 root 2. ठीक है। yes ओके, सो होमवर्क प्रॉब्लम हो गया, Yes. इधर तक क्लियर है? yes Yes. मैम वो 5th वाले में नहीं समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेशन। फिफ्थ वन इज इजी यार। यस See. मैम, बट कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, समझ नहीं आ हाँ। रहा है। लिमिट x टेंस टू 0, सो चेक करते जाओ, जहां पे भी मिस्टेक मिले मुझे स्टॉप कर देना, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर, इसमें वापस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 माइनस cos 4x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर, अब इसका 2x. हाफ एंगल लेना है 2x,
ठीक है, सो रिप्लेस करो, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब पहले तो चेक कर लो तुम्हें sin स्क्वायर 2x के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 4x स्क्वायर, 4x square. 4x बट तुम्हारे पास x स्क्वायर है, दैट मीन्स तुम्हें सिर्फ 4 चाहिए। तो Yes. अगर तुमने Yes. यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया है x स्क्वायर के साथ, Divide also. ठीक है, मैम मैंने 2 को कर दिया था वहाँ पे। नो नो, सिर्फ 2 को नहीं करना है, यही मिस्टेक हुआ है फिर यहाँ पे, ठीक है। अब आएगा आंसर। यस। ओके, सो अभी नेक्स्ट मेथड करते हैं। ओके, सो सी, अब तक हमने ये दो फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन किए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। यूजुअली लिमिट हमने x टेंड्स टू 0 केस में देखा। नाउ अभी हेडिंग डालो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो राइट डाउन, if for x tends to a, if for x tends to a, limit of a function, limit of a function of x, limit of a function of x, function of x means क्या, f of x, x के फॉर्म में, ठीक है, which assumes the form 0 by 0, which assumes the form 0 by 0. नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट, पुट x इक्वल टू a प्लस h, पुट x इक्वल टू a प्लस h, so that now tell me, see, अगर x टेंड्स टू a है एंड x इज इक्वल टू a प्लस h, तो h का वैल्यू क्या आएगा, 1 no X 0 minus A. x माइनस a। X minus X A. minus A. minus A. When x tends to a, जब x a के तरफ जाएगा तो h का वैल्यू कहाँ जाएगा, 0। 0. So as x tends to a, h tends to 0, right? मिस नहीं समझे मैं। नहीं समझा, Okay. H tends to 0 कैसे आएगा? Okay. See, स्टार्टिंग में कंडीशन क्या लिया है, x tends to a, okay? Yes. देन हमने सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू a प्लस h, फर्स्ट सेकेंड, ओके, यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट करो, h इज इक्वल टू x माइनस a को इस तरफ लेके आए LHS में, राइट? हाँ Yes, मिस yeah. समझा। ओके, अभी ये कंडीशन अप्लाई करो, व्हेन x टेंड्स टू a, जब x, सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे Yes, 0 हो जाएगा। अगर ये a के इधर जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज कम h, होता ये है। क्या आएगा, 0, राइट? 0 yes 0 सो दैट के आगे लिखो, सो दैट h टेंड्स टू 0 as x टेंड्स टू a। मैं रिपीट कर रही हूँ फर्स्ट पॉइंट, पुट x इक्वल टू a प्लस h, सो दैट h टेंड्स टू 0 as x टेंड्स टू a। डन? yes Yes. Second point, simplify the numerator and denominator of the fraction. Simplify the numerator and denominator of the fraction. Simplify the numerator And denominator of the fraction.
थर्ड पॉइंट, remove the common factor, remove the common factor involving from the numerator and denominator. Remove the common factor involving from the numerator and denominator. Remove the common factor involving from the numerator and denominator. Fourth point, proceed with limit h tends to 0. Proceed with limit h tends to 0. हो गया क्या कंप्लीट इतना? यस मैम। Yes. Yes. ओके, सो अभी प्रोसीजर देखते हैं जो हमने लिखा है, ठीक है? सो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। See this question, limit x tends to pi by 2 cos x upon x minus pi by 2, ठीक है? नाउ अभी ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन का, तुम कब अप्लाई करोगे, कब तुम्हें पता चलेगा कि कब तुम्हें ये अप्लाई करना है, ठीक है? नाउ सी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 हियर, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब इस डिनोमिनेटर का टर्म देखो, क्या रिलेशन है दोनों में, कुछ सिमिलर दिख रहा है तुम्हें? पाई बाय 2। यस, सो सेम टर्म ये x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? Yes, yes. यस Yes. तो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले कि ये जो तुम्हारा लिमिट है x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये इसके टर्म्स अगर डिनोमिनेटर में है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तब तुम्हें ये प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है? ये ट्रिक है। Yes. ओके, नाउ अभी प्रोसीजर क्या है, हम ये क्यों करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 या फिर tan के लिए। व्हाई? बिकॉज हमारा लिमिट ये जो x है ये 0 को नहीं जा रहा है, ये कोई वैल्यू Yes. a को जाएगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई हमारी पहली लाइन ये थी, इफ फॉर x टेंड्स टू a, गॉट इट? यस। Yes. अभी तुम x इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और फिर मुझे वैल्यू बताओ। 0 by 0 0। by 0. 0 by 0। By 0. दैट मीन्स हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? Yes. एंड ये है तुम्हारा सेकेंड लाइन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ x व्हिच अज्यूम्स द फॉर्म 0 by 0। अंडरस्टूड? यस यहाँ तक ठीक है? Yes. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज पुट x इक्वल टू a प्लस h। अब मुझे बताओ यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? पाई बाय 2। Pi by 2. Pi by 2. 2. H So, tends to 0. पुट x इक्वल टू, हरी मत करो, वेट करो, x इक्वल टू a प्लस h, वेर a इज पाई बाय 2, सो x इक्वल टू हमने पाई बाय 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट किया। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो h इक्वल टू x माइनस पाई बाय 2। Pi by ठीक 2. है, नेक्स्ट तुम्हें अभी आगे देखो, वो फर्स्ट पॉइंट रीड करो, पुट x इक्वल टू a प्लस h सो दैट h टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू a, राइट? सो यहाँ पे तुम वेरीफाई करो, एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, क्या h टेंड्स टू 0 है? Yes. 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 नाउ यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड लाइन देखो, सेकेंड पॉइंट, सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कंसिडर किया है, ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें क्वेश्चन में करना है, समझे? सो Yes. जब हम x को चेंज कर रहे हैं, x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, तुम्हें लिमिट भी चेंज करना है। वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस इज ब्रेकिंग, No, No. No. ठीक है? ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे,
सो मेक श्योर कि तुम हर एक x को कन्वर्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन में जितने भी x हैं सब कुछ h के टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, बिकॉज तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इंक्लूडिंग दिस लिमिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टर्म x में रह गया और दूसरा टर्म h में है। क्लियर? Yes. ओके या सो अभी चेंज करते हैं। दिस इज इक्वल टू देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू लिमिट। अब बताओ व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 2 हमने फाइंड आउट किया h टेंड्स टू 0, सो ये आएगा h टेंड्स टू 0। यस x के जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है पाई बाय 2 प्लस h, सो cos पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय, अभी मैंने क्या बोला था, हर एक x के टर्म को तुम्हें कन्वर्ट करना है। सो सी x माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या है? H h। सो कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्टली h का वैल्यू ये नहीं आएगा, तब तुम क्या करना, x का ही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना और कुछ टर्म्स फिर कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए? Yes. ये तो अब ये x का फॉर्म कंप्लीटली h के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वेयर h टेंड्स टू 0। अब तुम यहाँ पे अपना साइन या tan का अगर फॉर्मूला यूज करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर? ओके, बट ये वाला प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व हो जाएगा। या नाउ टेल मी cos पाई बाय 2 प्लस h। cos pi by 2 cos Cos h pi by 2 cos h minus sin pi by 2 sin h. ओके सो तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू निकालना आता है? Yes. नो, विदाउट एक्सपांड करके। सी हमें ये पता है दैट cos 90 minus theta is sin theta, right? yes And sin 90 minus theta is equal to cos theta. कॉस्ट है yes ओके सो हमने अब तक ये सिर्फ 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के लिए पढ़ा है, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए, राइट? Yes. अब मुझे yes ये बताओ क्या तुमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है क्या, पाई बाय 2 प्लस थीटा no लाइक दिस? नो No. oh no ओके ओके देन सी लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आई विल सिंपली टेल यू ये कैसे करना है। ओके सो ये क्वेश्चन अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ तक समझा ना सबको? Yes. ओके मैं Yes. प्रोसीजर कंप्लीट कर देती हूँ, देन आई विल टेल यू कि ये कैसे करना है, ठीक है? सो अब क्या करेंगे हम कि वो तुम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो तुमने अभी बताया, cos a प्लस बी का एक्सपांड कर सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप देखो, रिमूव द कॉमन फैक्टर। अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए थर्ड स्टेप स्किप हो गया है, ठीक है? बस किसी किसी सम में जब तुम यहाँ से कन्वर्जन करोगे तो क्या होगा, कुछ कुछ स्टेप यहाँ पे टर्म्स कॉमन आएंगे, वो तुम कैंसिल कर देना, ठीक है? ये हो गया थर्ड। फोर्थ इज प्रोसीड विथ लिमिट h टेंड्स टू 0। दैट मीन्स अभी तुम्हें ये लिमिट प्रोसीड करना है बिकॉज ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। दैट मीन्स तुमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा सबको? एनी Last डाउट? step repeat करो ना. yes ओके सी ये दोनों लिमिट इक्वल है, हमने yes x को h में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन हमारा ये है, हमें इसका लिमिट फाइंड आउट करना है एंड तुमने अभी शो किया है कि दिस इज सेम एज दिस, दैट मीन्स अभी तुम इसका लिमिट फाइंड आउट करो। ये है फोर्थ वो जो स्टेप तुमने लिखा है, प्रोसीड विद लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मीनिंग ये है, ठीक है? Yes. क्लियर? सबको समझा? हाँ, मैम yes. और एक एग्जांपल Yes. देके समझा। हाँ सी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके ना हर एक एग्जाम्पल में फाइनल आंसर के लिए मुझे ऐसे टर्म्स आएंगे अगेन एंड अगेन। सो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, राइट? बिकॉज Yes. तुम हर एक में अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे cos a प्लस b इज इक्वल टू दिस एक्सपांशन, तो ये लेंदी हो जाएगा। सो कुछ कॉमन वैल्यू है जो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो उसके लिए फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताती हूँ, ठीक है? सो ये दो फॉर्म तुम्हें ऑलरेडी पता है, cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta and sin pi by 2 minus theta
is equal theta. to Cos cos theta, theta. right? Yes. Now see 90 90 180 and then table क्या है 270 270 something 360 360 that's it यहीं तक लिखते हैं 720. नो नीड इतना जरूरत नहीं है यहीं तक Yes. बिकॉज मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है आई टेल यू अ ट्रिक कि तुम कैसे याद रख सकते हो ठीक है सो दिस इज इक्वल टू 90 into 1 right this Yes. is equal to Yes. 90 into 2 2. 2 Into 3 into 4. 3 into 4 now tell me this 1 and 3 these are odd numbers Yes. yes Yes. 2 and 4 ये है odd number 2 and 4 हो गए even Even. number Even number. ओके अब मैं एग्जांपल बता रही हूँ ध्यान से देखना ये है मेरा सिस्टम ठीक है नाउ cos पाई बाय 2 प्लस थीटा का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है ठीक है सो दिस इज इक्वल टू पहले चेक करो कि ये पाई बाय 2 का मतलब क्या है 90 right 90 इज ऑड मल्टीपल ऑफ मींस ये ऑड मल्टीपल में है 90 के या फिर इवन मल्टीपल के odd. 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 ऑड Odd मल्टीपल दैट मींस cos तुम्हारा चेंज होगा साइन में Yes. sin theta मुझे एक बार फिर से बताओ ठीक है मैम इवन में होता तो इवन हाँ में 90 बताती हूँ 90 is odd multiple of 90 करेक्ट 1 is Yes. odd ना odd Yes. multiple है that means तुम्हें cos को sin में चेंज करना है राइट तो ये हो Yes. गया sin थीटा नाउ अभी ये sin थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये तुम्हें यहाँ से पता चलेगा नाउ टेल मी कि cos पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स 90 प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट राइट Yes. 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 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है पॉजिटिव negative Negative. Negative. नेगेटिव all positive sin and साइन cosec positive Cosec. tan and cot tan cot and cosine Cosec. yes ठीक है तो अब इसका साइन आएगा नेगेटिव सो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा अब यही तुम वेरीफाई करो जो फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए दिस इज इक्वल टू नाउ पाई बाय 2 मीन्स 90 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स चेंज होगा साइन थीटा Sin ठीक है theta. अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव चेक करो पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट Yes, फर्स्ट क्वाड्रेंट में Positive आएगा. all positive positive all positive मैं That's why cos ये 180 sin और theta होता sin 180 सेम रहेगा हाँ बताती हूँ cos 180 और ओके sin ये हो गया 180. पाई बाय 2 के लिए ठीक है ये हो गया पाई बाय 2 same के नहीं लिए अभी पाई के लिए देखो नाउ cos pi plus theta this is equal to pi means what 180 180 180. even 90 multiple of into 90 तो Even. cos चेंज नहीं होगा Yes. ठीक है अब बस तुम्हें साइन देखना है पाई प्लस थीटा Minus. मींस थर्ड क्वाड्रेंट Minus. माइनस minus Minus. तो cos pi plus theta is minus cos theta अब cos pi minus theta बताओ मुझे क्या आएगा this is equal to again pi is even multiple of 90 तो cos theta तो वही रहेगा pi minus theta Positive is आएगा। second quadrant अब क्या आएगा second quadrant minus minus Minus. again minus Minus. समझा अभी साइन के लिए निकालते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आई नो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है बट फिर भी फाइंड आउट करो 90 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो चेंज होगा cos थीटा में अब साइन बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है Plus. साइन Positive. Plus. positive दिस इज cos थीटा नाउ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बताओ Minus. नहीं, cos theta. अगेन cos cos theta Plus मतलब हम लोग cos को कैसे theta. समझ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सेकंड क्वाड्रेंट ओके गुड क्वेश्चन सी पाई माइनस थीटा मतलब क्या 180 माइनस सम एंगल करना है तुम्हें ये हो गया मेरा 180 90 270 360 ठीक है अब मुझे बताओ 90 माइनस सम एंगल मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट अगर मैंने 90 में कोई एक थोड़ा सा एंगल ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा Second. सेकेंड Second.
सेकंड 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड थर्ड। 180 माइनस किस में आएगा? सेकंड सेकंड Second. कहाँ से पता चलता है हमें कि कौन से क्वाड्रेंट में? सो अभी ये फाइंड आउट करो, साइन पाई प्लस थीटा पहले मुझे बताओ चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज होगा बिकॉज 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो साइन थीटा आएगा। नाउ अब मुझे ये बताओ पॉजिटिव माइनस नेगेटिव? माइनस नेगेटिव। समझा अभी तुम लोग को? यस यस Yes. Yes. ठीक है, तो ये तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये तुम कब अप्लाई करना? cos a प्लस बी, ये एक्सपांशन जब 90 के मल्टीपल्स ना हो। लाइक अगर दिया है पाई बाई 3, पाई बाई 6, लाइक दैट 30 डिग्री 60 डिग्री, इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, हमें एक्सपांशन नहीं करना पड़ेगा। समझा क्या सबको? यस ओके एक बार तुम लेक्चर के बाद भी ट्राई करना, ऐसे 90 के मल्टीपल्स में एंगल लेना सबके लिए एंड चेक करना, तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, यस ओके तो अभी वो क्वेश्चन करे दिस वन, यहाँ पे हमने लीव किया था ना। सो टेल मी cos पाई बाई 2 प्लस एच। माइनस साइन यस माइनस साइन एच। समझा सबको कैसे आया? यस Yes. माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय एच। अभी माइनस इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका आंसर आएगा -1। समझा सबको? यस Yes. ओके सो अभी प्रॉब्लम करते हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज ओपन करो। एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 ये सब तुम एंगल, वो चैप्टर है ना तुम्हारा मैथ्स 1 में, कंपाउंड एंगल वगैरह कुछ होगा ना, उसमें आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 2 या स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड यस यस Yes. ट्रिग्नोमेट्री 2 1 हो गया है 2 नहीं हुआ। वन पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा ये ना उसमें सारे सब फॉर्मूला वगैरह ये सब ना उसमें कवर होंगे, वो अभी तुम्हारा हुआ नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। बट तुम समझ गए ना अभी क्या एक्सप्लेन किया मैंने? यस 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 ओके सो एक्सरसाइज 7.5 फर्स्ट का सब क्वेश्चन 1, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 कोसेक x माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके तो अभी ऑब्जर्व करो, ये जो मेरा टर्म है x माइनस पाई बाई 2, ये सेम एलिमेंट्स मेरे इधर रिपीट हो रहे हैं ना, पाई बाई 2 माइनस। Yes. अब हम हमारा मेथड फॉलो कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a प्लस h, a इज पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 प्लस h, दिस implies h is equal to x minus pi by 2, right? Okay, so as x tends to pi by 2, h tends to 0, सब कुछ कन्वर्ट हो गया। अब तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू पाई बाई 2 कोसेक x के जगह पे अभी लिखना है पाई बाई 2 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एच। Minus. ओके अगर तुम्हें नहीं Minus H. समझ रहा है कि हमें माइनस एच लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ से तुमने माइनस साइन कॉमन निकाला, तो तुम्हें पाई बाई 2 पुट करके देख सकते हैं, तो x तुम की क्या जगह करोगे? पुट करके डायरेक्टली देख x सकते की जगह पे पाई बाई 2 प्लस Yes. एच पुट करो, तो मैं सब्स्टिट्यूट ही कर देती हूँ, सबको समझ आएगा। माइनस, सो माइनस का ध्यान रखना, यहाँ पे तुम माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, एंड x तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है पाई बाई 2 प्लस एच, सो माइनस एच हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 पाई बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू। ओके नाउ अभी ये बताओ मुझे कोसेक पाई बाई 2 प्लस एच क्या आएगा? ओके तो मैं इसी, ये देखो साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं हम, कॉस को साइन में, ये पेयरिंग है, sec x आएगा। देन tan Sec और x. कॉट का पेयरिंग लेना है, सेकंड कोसेक का लेना है। ठीक है, ये Sec एंगल x. के टाइम पे
बट Sec H. बट इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सी, जब हम क्वाड्रेंट देखते हैं तो साइन एंड कोसेक का पेयर होता है, ठीक है। बट यूजुअली फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तब साइन एंड कॉस का पेयरिंग होता है एंड सेकेंड कोसेक का, ठीक है। ये क्लियर है सबको? Yes. हाँ, Yes. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नाउ टेल मी, पाई बाय 2 मीन्स 90, 90 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, दैट मीन्स चेंज होगा, Sec तो H. ये आ जाएगा सेक एच। अब ये साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? Positive. नहीं, Positive नेगेटिव कैसे आएगा। आएगा? सी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। पहले मुझे ये Positive बता, पाई बाय 2 प्लस एच क्वाड्रेंट क्या आएगा? पाई बाय 2 Second. प्लस एच सेकंड आएगा। 90 प्लस Second. 90 में ऐड करना है, तो Yes. सेकंड समवेयर हियर। हियर साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो कोसेक पॉजिटिव है ना, यस Yes. therefore sec h आएगा पॉजिटिव। -1 डिवाइडेड बाय माइनस एच स्क्वायर इज एच स्क्वायर। मिस ऐसे भी कर सकते हैं ना, कॉसेक की जगह 1 बाय साइन लिख सकते हैं, हाँ, वो भी कर सकते हो। फिर 1 बाय ये आएगा तो फिर सेक आ जाएगा, हाँ 1 हाँ बाय हाँ, कॉस आ जाएगा। वो भी कर सकते हो। हाँ बोलो। मिस वो पाई बाय 2 ऊपर क्या किया, सेक एच लिखा तो पाई बाय 2। हाँ यस। कोसेक पाई बाय 2 प्लस एच, इसका वैल्यू होता है सेक एच, और ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये वैल्यूज। ये समझा था क्या हिमांगी? हाँ यस मिस समझा था। हाँ, तो अभी यहाँ पे वही अप्लाई करो। सी, पाई बाय 2 मीन्स ऑड मल्टीपल, दैट मीन्स हाँ हमें चेंज करना है, तो कोसेक चेंज हो गया सेक में, सेक एच। अब ये सेक एच पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव कैसे पता चलेगा? सो 90 प्लस एच मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए सेक भी पॉजिटिव आएगा। समझा? यस मिस। हाँ, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सो सेक को कन्वर्ट करो कॉस में, 1 1 अपॉन upon cos cos. h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यू डू इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब आगे का प्रोसीजर तुम्हें पता है बिकॉज हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सेम किया हुआ है। सो सॉल्व दिस एवरीवन। One upon 2. Yes, 1 upon 2. Let them complete 2. वन बाय टू। मिला सबको? मिला 1 by 2? यस, 1 बाय 2। Yes. ओके, सो मैं इसको अभी आगे नहीं सॉल्व कर रही, ठीक है ना? ओके, यस मैम। सो नाउ लेट मी चेक कौन सा सम जल्दी से कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन। ओके, थर्ड करते हैं। ओके, सो थर्ड वन, लिमिट x टेंड्स टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस cos x माइनस 2 अपॉन पाई माइनस x स्क्वायर। ओके, सो अगेन सी, ये सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? सो अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है। सो तुम स्टार्ट करो एंड देन उसके बाद आगे तुम प्रोसीड करो, देन आई विल टेल यू। पुट x इक्वल टू पाई प्लस h।
मैम वो फर्स्ट वाला पूरा करके बताओ ना। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन वाला मैम, फर्स्ट वाला ओके मैम। सो बाकी लोग ये ट्राई करो तब Yes. तक I'm ओके एक मिनट किसने पूछा था अभी ये अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम, प्लीज लेट यस। मी नो हाँ Yes. सार्थक ओके सो सी सार्थक दिस इज अभी इसको तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या इतना मुझे बताओ यस यस यस। हाँ क्या मिला 1 1 माइनस minus cos h upon अपॉन h कॉस square. एच इंटू एच स्क्वायर मिला Yes. ओके अभी अगर तुमने h इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो चेक करो 0/0 आ रहा है ना Yes, and determine R. हाँ तो हम डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते और सिंप्लीफाई करना है सो दिस इज इक्वल टू अब 1 माइनस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ 2 साइन sin square. 2 साइन स्क्वायर h/2 राइट इनटू h स्क्वायर ओके अभी देखो अगर मैंने cos h में 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 1 आएगा बराबर Yes ma'am. तो इसका लिमिट तो हो गया ना अभी सिर्फ तुम्हें इसको एडजस्ट करना है साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h स्क्वायर सो सबसे पहले ये देखो अगर तुम्हें साइन स्क्वायर h/2 में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए एडजस्टमेंट h/2. h/2 ओनली h/2 ये 2 बार है ना साइन स्क्वायर है अगर हाँ, सिंगल yes टाइम होता ma'am. तो Double h/2 दो बार. तो 2 बार h/2 चाहिए the दैट whole मीन्स square. स्क्वायर ठीक है दैट मीन्स मुझे h²/4 चाहिए इसके डिनोमिनेटर में अब मेरे पास h² है बस यहाँ पे मेरे पास 4 नहीं है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया समझा ये स्टेप समझा Yes ma'am. Yes. ओके अभी देखो ये 2/4 कांस्टेंट हो गया तो इसको तुम बाहर निकाल सकते हो दिस इज इक्वल टू 2/4 and limit h tends to 0 1 upon cos h then तुम इसमें भी लिमिट अप्लाई करो लिमिट h tends to 0 sin square h/2 upon h square by 4 ठीक है ये हो गया 1 h तुम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करो cos 0 is 1 ये दोनों हो गया 1 आंसर क्या आया 1/2 1/2. ठीक है Yes. मैम एक मिनट रुको ना, वो लिखना है. नहीं लिखा तो भी चलेगा मैं भेजती हूँ पीडीएफ ओके मैम. ओके सॉल्व करो तब तक सेकंड वन सेकंड थर्ड वन छड़ी कौन सी है? मिस 1/8 आया 1 upon yes करेक्ट सो क्या करोगे जब तुम x को h में कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद तुम्हें कॉन्जुगेट लेना है यस हम दोनों का लेना है ना? डिनोमिनेटर तो h स्क्वायर आएगा ना ओके सो यू गाइस ट्राई दिस सम ठीक है ये कंप्लीट करो नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है नाउ टेल मी एनी अदर डाउट्स एंगल समझा ना सबको कैसे फाइंड करना है यस Yes, yes. ओके देन स्टॉप करें यहीं पे यस ओके